नमस्कार सभी साथियों। तो साथियों, हमारा चल रहा है सर्कल चैप्टर चल रहा है, ज्योमेट्री का जो कि पार्ट है। और सर्कल में हमारी 3 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। एक बेसिक की क्लास थी, नेक्स्ट क्लास हमारी आज चलेगी। देखो, हमें क्वेश्चन में दिया है आज टेंजेंट बेस्ड क्वेश्चन चल रहे हैं। टेंजेंट और स्पर्श, टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा और कॉर्ड यानी जीवा। टेंजेंट और कॉर्ड के बेस्ड क्वेश्चन चलेंगे आज। पी क्यू एक जीवा है, इस तरह से दिया है वृत्त जिसमें एक जीवा है पी क्यू। ये P है और ये Q है, ये एक जीवा है। ए पी क्यू एक स्पर्श रेखा है। देखिए, सबसे पहले कभी भी जीवा और स्पर्श रेखा आपको दी हो तो सबसे पहले आपको स्पर्श रेखा बनानी है। यानी कि एक स्पर्श रेखा है ए पी क्यू, ये A है, ये पॉइंट P है और ये B है। ये एक स्पर्श रेखा है। और फिर बोला गया है पी क्यू एक जीवा है और पी क्यू एक जीवा है, ये हो गई पी क्यू जीवा। फिर बोला गया है क्यू पी बी यानी ये वाला एंगल आपको दिया है 80 डिग्री। यानी स्पर्श रेखा और जीवा के बीच का एंगल कितना है? 80 डिग्री। क्यू पी आर वृत्त पर एक बिंदु है, तो आर वृत्त पर कोई भी बिंदु यहां मान लेते हैं और इनको आपस में मिला देंगे। तो आर एक बिंदु है जिसमें क्यू पी आर यानी ये वाला एंगल आपको दिया है 55 डिग्री। और हमसे बोला है कि पी क्यू आर ये एंगल बता दीजिए, ये एंगल आपको फाइंड करना है। स्पर्श रेखा और जीवा दोनों का जब मिक्स क्वेश्चन आता है उसमें सबसे पहले आपको स्पर्श रेखा बनानी है, फिर वही उसी पॉइंट से एक जीवा बना देनी है और इन पॉइंट को आपस में मिला देना है। देखिए, कभी भी स्पर्श रेखा और जीवा का कोण जीवा से मिलके कोण बनता है, तो ये जो कोण होगा इसके जस्ट अपोजिट ये सेम कोण होगा, यानी ये एंगल सेम होता है। देखिए, ये स्पर्श रेखा है, ये जीवा है, ये एंगल 80 है, तो इसके जस्ट विपरीत ये है आर, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? 80 डिग्री। अब ये ट्राइंगल बन गया और ट्राइंगल के तीनों एंगल, त्रिभुज बन गया, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। दो कोण आपको क्या बना है? एक आपसे पूछा है ये वाला, तो जो पूछा है उसे क्या करेंगे? 180 में से इन दोनों को प्लस करके माइनस कर देंगे, इन दोनों को प्लस करके माइनस कर देंगे, तो 180 माइनस ये हो गया आपका 5 यानी 135। इसको माइनस करेंगे तो माइनस करने पे हमारा बचेगा 45 डिग्री, यानी कि आपका एंगल कितना आ गया? 45 डिग्री। तो स्पर्श रेखा हमें स्पर्श रेखा दी थी, उससे एक जीवा दी थी इस, और यहाँ पर आर कोई बिंदु था तो इनको मिला दिया, ये बन गया त्रिभुज। और ये स्पर्श रेखा और जीवा के बीच का कोण कितना है? 80 डिग्री। तो इसके जस्ट विपरीत जो अंदर वाला कोण होगा ये सेम रहते हैं, ये 80 है तो ये भी हो जाएगा 80। ये 55 दिया था, ये हमसे पूछा था, दोनों को प्लस करके 180 में से माइनस कर दिया तो हमारा आंसर कितना आ गया? 45, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है पी क्यू आर वृत्त पर 3 बिंदु हैं। इस तरह से आपको वृत्त दिया है और इस पर पी क्यू आर 3 बिंदु हैं। यहाँ मान लीजिए P है, ये Q है और ये R है। P Q R 3 बिंदु हैं। P पर स्पर्श रेखा QR यानी P बिंदु पर स्पर्श रेखा है। सबसे पहले आपको ये पता कर लेना है स्पर्श रेखा किस पे। देखिए, P पर स्पर्श रेखा है इस तरह से, यानी टेंजेंट। P पर है टेंजेंट। फिर बोला है कि P पर स्पर्श रेखा QR को बढ़ाने पर A पर मिलती हैं, तो ये QR है, QR ये हो गए। अगर इसको आगे की तरफ बढ़ाएं तो ये A पर मिलते हैं, क्वेश्चन में ये बोला गया। फिर बोला गया है Q A और P, ये एंगल आपको दिया है 60 डिग्री। फिर क्वेश्चन में बोला R P A यानी कि इसको इससे मिलाने पर R P A एंगल बनता है R P A, जो कि आपको दिया है 50 डिग्री। और क्वेश्चन में वो पूछा है कि वृत्त के केंद्र जीवा PR द्वारा बनाया गया कोण। तो वृत्त के केंद्र PR केंद्र पर बनाया गया कोण, इस तरह से इसको मिलाएंगे। तो वृत्त के केंद्र पर यानी कि यहाँ पर बनाया गया कोण पूछ रहा है, वृत्त का केंद्र हो गया ये, इस तरह से PR है तो PR से इन दोनों बिंदु को मिला देंगे, ये हो गया वृत्त का केंद्र। क्वेश्चन में बोला गया P पर स्पर्श रेखा है, सबसे पहले P पर स्पर्श रेखा बनाए।
क्यू और आर को क्यू मिलाया और ए तक बढ़ाया इन दोनों, और जो एंगल है पी आर ए वो आपको दिया है 60 डिग्री, आर पी ए 50 डिग्री। फिर पूछा है कि वृत्त के केंद्र पर कितने का एंगल बनेगा, ये हमसे पूछा है। तो देखिए ये हो गई क्या, स्पर्श रेखा, और ये हो गई जीवा, और जीवा और स्पर्श रेखा के बीच में जब भी एंगल बनता है तो जस्ट उसके अपोजिट होता है ट्रायंगल के। देखिए ये एंगल 50 है तो इसके जस्ट अपोजिट ये कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। अब हमने इस तरह का ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कोई भी त्रिभुज है अगर उसके केंद्र पर ये एंगल परिधि पर दिया है और केंद्र का कोण पूछा है तो क्या कर देते हैं, परिधि के कोण का दुगुना। देखिए ये परिधि का कोण है और ये केंद्र का कोण आपसे पूछा है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा 2 × 50, तो आंसर कितना आ जाएगा 100 डिग्री। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। सिर्फ डायग्राम बनाना है, डायग्राम जैसे ही बन जाएगा उसमें प्रॉपर्टी लगेगी और हमारा आंसर आ जाएगा। कभी भी जीवा और स्पर्श रेखा के बीच में एंगल बनता है तो जो त्रिभुज बनेगा उसके अपोजिट का एंगल सेम होता है। ये 50 है तो ये भी हो जाएगा 50, इसका डबल कर देंगे तो केंद्रीय कोण आ जाएगा, यानी सेंट्रल एंगल। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है पी क्यू एक जीवा है, ए क्यू बी बिंदु क्यू पर स्पर्श रेखा है, यानी आपको यहाँ से पता करना है कि स्पर्श रेखा किस बिंदु पर है। तो यहाँ पर है बिंदु क्यू और उस पर है एक स्पर्श रेखा, ये हो गई एक स्पर्श रेखा जो है ए क्यू और बी। फिर वो क्वेश्चन में बोला था पी क्यू एक जीवा है, तो यहाँ से एक जीवा बना देंगे पी क्यू, ये हो गई स्पर्श रेखा, ये हो गई जीवा, यानी कि ये हो गया टेंजेंट और ये हो गया कॉर्ड। फिर बोला गया है कि पी क्यू बी ये एंगल आपको जीवा और स्पर्श रेखा के बीच का एंगल दिया है 40 डिग्री। हमसे बोला है दीर्घ कोण पी ओ क्यू, ओ इस पे केंद्र है और पी ओ क्यू इस तरह से पी ओ क्यू ज्ञात कीजिए, यानी कि केंद्रीय कोण आपको निकालना है। यदि ओ वृत्त का केंद्र है तो देखिए कभी भी केंद्रीय कोण निकालना है तो इनको ऐसे करके आपस में मिला देना है, तो ये बनेगा परिधि पर त्रिभुज। और जीवा और वृत्त, जीवा और स्पर्श रेखा के बीच का जो एंगल होता है उसका सेम एंगल कहाँ होता है, परिधि पर। इसके जस्ट अपोजिट ये कितने का हो जाएगा 40 डिग्री का। देखिए ये परिधि का कोण हो गया, परिधि का जो कोण होगा उससे केंद्रीय कोण कैसे आएगा, परिधि के कोण का दुगुना कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका केंद्र कोण, तो ये आ जाएगा आपका 2 × 40, तो कितना हो जाएगा 80 डिग्री। ये हो गया हमारा आंसर। देखिए स्पर्श रेखा और परिधि, स्पर्श रेखा और जीवा के बीच का एंगल था 40 डिग्री। अब इससे जस्ट अपोजिट जो परिधि का एंगल होगा वो सेम रहता है, ये 40 है तो ये भी 40 रहेगा। अब इस परिधि का कोण दिया, परिधि से हमें केंद्र कोण निकालना है, यानी कि हमें सर्कमफेरेंस एंगल दिया है और हमें कौन सा एंगल निकालना है, सेंट्रल एंगल। तो इसका 2 टाइम्स कर देंगे तो सेंट्रल एंगल आया, यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया 80 डिग्री। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए पी बी एक वृत्त पर बिंदु पी पर स्पर्श रेखा है, यानी कि आपको दिया है वृत्त और यहाँ पर बिंदु पी है जिस पर एक स्पर्श रेखा है, यानी कि टेंजेंट है। ये स्पर्श रेखा है ए पी और बी, ये एक स्पर्श रेखा है। क्यू व आर वृत्त पर दो बिंदु हैं, वृत्त पर दो बिंदु हैं, एक है क्यू और एक है आर। वृत्त पर आपको दो बिंदु दिए क्यू और आर। क्यू आर को बिंदु बी तक बढ़ाया गया इस तरह से। देखिए क्यू और आर दोनों को बिंदु बी तक बढ़ाया गया, यानी ये यहाँ तक जो बिंदु बी है वहां तक बढ़ाया गया, ये हो गया बिंदु आर। क्यू बी और पी ये एंगल आपको दिया है 70 डिग्री। आर पी और बी, यानी कि यहाँ से इसको इस तरह से मिलाते हैं तो ये एंगल आपको दिया है 34 डिग्री। हमसे पूछा है क्यू आर जीवा, ये जो जीवा है क्यू आर इसके द्वारा केंद्र पर बना कोण। तो केंद्र पर देखिए इसको इस तरह से मिलाएंगे यहाँ पे, और क्यू आर इसके द्वारा केंद्र पर बना कोण ये है जीवा, और इससे केंद्र पर यानी कि यहाँ पर बना एंगल ये बता दीजिए। क्यू आर जो जीवा है इन दो बिंदु से केंद्र पर बना कोण ये बता दीजिए। तो देखिए ये हो गया स्पर्श रेखा और ये हो गई जीवा, और स्पर्श रेखा जीवा का कोण
कितना 34 डिग्री, ये 34 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा कंप्लीट 34 डिग्री। तो ये एंगल हो गया आपका 34 डिग्री। देखिए यहाँ पर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लग जाएगी। देखिए ट्रायंगल की प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, ये एंगल आपको 34 दिया है और ये एंगल आपको 70 दिया है और ये इसके हो गया बाह्य कोण। तो इन दोनों को प्लस करेंगे 34 + 70 तो हमारा ये वाला एंगल आ जाएगा आपका कितना 104। तो देखिए ये कंप्लीट एंगल कितना आ गया 104। अब इन देखिए अब ये ट्रायंगल बन गया, ये वाला ट्रायंगल QPR, जिसमें हमें दो एंगल गिवन है, एक एंगल ये एक एंगल ये। तो इससे ये एंगल फाइंड कर लेंगे, ये वाला एंगल। देखिए ये वाला एंगल फाइंड कर लेंगे हम, यानी कि परिधि वृत्त की परिधि का कोण। ये वाला एंगल कैसे फाइंड करेंगे, 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे इन दोनों एंगल का सम, यानी 104 + 34। तो देखिए 180 में से माइनस करेंगे जब इसे तो ये आएगा आपका 831 और माइनस करने पे हमारा कितना बनेगा, माइनस करने पे बनेगा 2 और ये 4 यानी 42। देखिए ये एंगल कितना आ गया 42, ये हो गया परिधि का कोण। और देखिए ये इसके सामने केंद्र है तो केंद्र का कोण पूछा है तो इसका हम इसमें क्या कर देंगे 42 का डबल, 42 का डबल। तो डबल जब करेंगे तो कितना 2 × 4 और 4 × 8 तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 84 डिग्री। देखिए क्वेश्चन में हमें यहाँ पर ये एंगल दिया था, ये एंगल दिया था। देखिए ये हो गई जीवा और ये हो गई स्पर्श रेखा, इस तरह से ये त्रिभुज बन गया। तो जीवा और स्पर्श रेखा का जो एंगल होगा वही त्रिभुज, जस्ट त्रिभुज का अपोजिट एंगल वही होगा। ये कंप्लीट एंगल कितने का 34 का। ये एंगल कैसे आया, देखिए ये बन गया ट्रायंगल, ये बाह्य कोण हो गया, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये बाह्य कोण आ जाएगा इस तरह से, ये 104। तो आपका ये ट्रायंगल बन गया। देखिए यहाँ पर बना लेते हैं, आपका ये ट्रायंगल बन गया, यानी ये एंगल आ गया आपका 34 और ये एंगल आ गया 104। इससे हमने ये वाला एंगल निकाल लिया क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो ये कितना आ गया था 42। फिर हमसे पूछा था सेंटर का एंगल, देखो ये हो गया परिधि का और सेंटर का पूछा था, जस्ट इसका दुगना क्या हो जाएगा ये वाला एंगल जो QR द्वारा बना हुआ है। तो 42 का 2 टाइम्स कर देंगे, हमारा कितना आंसर आ जाएगा 84। देखिए चाहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन करते हैं। APB एक वृत्त पर बिंदु P स्पर्श रेखा है। इस तरह से एक वृत्त है और यहाँ पर एक बिंदु P है जिससे एक स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट जा रही है जिसका नाम है AP और B। देखिए ये टेंजेंट है। फिर क्वेश्चन में बोला है Q और R, यानी कि Q और R ये दो पॉइंट हैं। फिर बोला गया है Q और R को बिंदु B तक बढ़ाया गया है। Q और R को दोनों को कहाँ तक बढ़ाया गया, बिंदु B तक। तो ये हो गया आपका R पॉइंट। फिर बोला गया है QBP, QB और P ये एंगल बनना है आपका 42 डिग्री और RPB, RP यानी यहाँ से यहाँ तक ये हो गई जीवा और ये एंगल बनना है 32 डिग्री। तो जीवा QR द्वारा केंद्र पर बना कोण, देखो जीवा ये हो गई QR, इसके द्वारा केंद्र यानी कि यहाँ पर कितना एंगल बनेगा ये पूछ रहा है आपसे। देखिए इस लाइन को इन QP पॉइंट को मिला देना है आपस में, ये पॉइंट मिल गए। सबसे पहले क्या करना है, देखिए ये स्पर्श रेखा है, ये जीवा है, जीवा और स्पर्श रेखा का एंगल कितना है 32। तो जस्ट इसके पीछे जो त्रिभुज बनेगा, यानी ये त्रिभुज है तो ये एंगल 32 है, तो परिधि का भी एंगल ये कंप्लीट एंगल हो जाएगा आपका 32। सबसे पहले तो ये करना। देखिए केंद्र कोण कब आएगा, जस्ट इसके पीछे क्या है परिधि का कोण P है, हमें ये P पता चल जाए ये वाला कोण तो इसका दुगना कर देंगे तो ये केंद्र कोण आ जाएगा। उसके लिए देखिए इन दोनों एंगल को प्लस करेंगे, प्लस करने पे हमारा ये एंगल आ जाएगा क्योंकि इसमें प्रॉपर्टी लगेगी। कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, ट्रायंगल वाली जो हमने पढ़ चुके हैं। ये एंगल आपका 32 है, ये एंगल 42 है और इसका बाह्य कोण यानी ये निकालना है। तो देखिए ये कैसे आएगा, इन दोनों को प्लस करके 32 में प्लस कर देंगे 42 तो हमारा आ जाएगा 74, यानी ये एंगल कंप्लीट एंगल कितना आ गया 74। देखिए अब ये त्रिभुज बन गया, ये त्रिभुज बन गया, ये एंगल आपका दिया है 32, ये एंगल आ गया 74। अब देखिए ये एंगल आ जाए हमारा, अगर ये P वाला एंगल, P वाला
तो इसका जस्ट दुगुना कर देंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा। तो इन दोनों को प्लस करके क्या करेंगे, 180 में से माइनस कर देंगे तो 32 प्लस 74। इनको जब प्लस करेंगे तो प्लस करने पे हमारा बनेगा कितना, 106, और 106 में से ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 47, यानी 74। यानी ये एंगल आ गया आपका 74। अब देखिए ये परिधि का कोण है, ये केंद्र कोण है। तो केंद्र कोण यहाँ पर ये होता है केंद्र परिधि का कोण, और ये होता है केंद्र। तो परिधि पे जो कोण बनेगा उसका 2 टाइम्स हो जाएगा केंद्र कोण। तो 74 का दोगुना कर देंगे तो ये एंगल आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा, 74 का 2 टाइम्स कर देंगे तो कितना हो गया, 2 4 जा 8 और ये 14, यानी हमारे का क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 148 डिग्री। तो इसमें 3 प्रॉपर्टीज थी, स्पर्शरेखा और उसके बीच का कोण है तो वो उसके पीछे का कोण हो गया। इन दोनों को प्लस किया तो ये बाहर वाला कोण आ गया, इन दोनों को प्लस किया तो ये वाला कोण आ गया, और इसका 2 टाइम्स कर दिया तो ये एंगल आ गया। बस देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, नेक्स्ट टाइप है ए व बी केंद्र ओ वाले वृत्त के 2 बिंदु हैं। यानी कि इस तरह से वृत्त है, उसके 2 बिंदु हैं, एक ए बिंदु है और एक बी बिंदु है, जिसका केंद्र क्या है, ओ। फिर बोला है लघु चाप, इसमें आपसे लघु चाप, यानी कि यहाँ पे चाप बनेगा तो ये हो गया सी बिंदु। सी बिंदु है जो लघु चाप ए बी पर एक बिंदु है, इस तरह से ये चाप है, सी एक बिंदु हो गया। फिर बोला है बिंदु ए व बी को वृत्त की स्पर्श रेखा डी पर एक दूसरे को मिलती है। देखिए यहाँ से एक स्पर्श रेखा बनाई जाती है और बिंदु बी से एक स्पर्श रेखा बनाई जाती है, जो कहाँ पे जाके मिलती है, डी पर। ये ऐसा हमने पढ़ा था, अगर एक वृत्त से 2 स्पर्श रेखा जाती है, ये हो गए चाप। फिर बोला है ए डी बी, यानी ये एंगल आपको दिया है 40 डिग्री, और ए सी बी ये एंगल आपसे पूछा, यानी चाप का एंगल। तो इसी तरह से आएगा, 2 स्पर्श रेखाओं के बीच का एंगल दिया हुआ और आपसे चाप का एंगल पूछा हुआ। फिर आपको इसमें क्या करना है, देखिए ये केंद्र है तो केंद्र को आपस में मिला देना है। इस तरह से केंद्र को आपस में क्या कर देंगे, टच कर देंगे एक दूसरे को, और ये हो गया केंद्र कोण। और केंद्र कोण के लिए क्या करेंगे, एक यहाँ से लाइन खींचेंगे, ये हो गया परिधि का कोण, यह हमें अपनी तरफ से करना है। देखिए ये हो गई स्पर्श रेखा, और स्पर्श रेखा और केंद्र के बीच आमने सामने वाले एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ये एंगल 40 है तो ये एंगल कितना आ जाएगा, देखिए आपका ये एंगल, सबसे पहले ये एंगल फाइंड करेंगे, 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे 40 तो ये आ जाएगा 140 डिग्री। तो हमारे केंद्र का एंगल कितना आ गया, 140 डिग्री। कभी भी आपसे स्पर्श रेखा के बीच का एंगल दिया हो तो सबसे पहले उससे केंद्र का एंगल निकालना है, केंद्र के एंगल निकालने के बाद परिधि का एंगल निकालना है, परिधि का एंगल निकालने के बाद ये चाप का एंगल निकालना है। तो देखिए ये आ गया केंद्र कोण। केंद्र कोण से परिधि का कोण कैसे निकालते हैं, इसका हाफ कर देते हैं, तो ये एंगल आपका कैसे आएगा, 140 डिग्री का हाफ कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। तो इससे आ गया ये 70 डिग्री। अब देखिए ये वृत्त है और वृत्त के अंदर ये क्या बन गया, एक, देखिए इसको नाम दे देते हैं ई, AEDC, ये बन गया चक्रीय चतुर्भुज। और चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने वाले एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ये आपका 70 है तो ये कितना हो जाएगा, इसे 180 में से माइनस कर देंगे तो देखिए ये एंगल कैसे आ जाएगा, 180 डिग्री में से सामने वाले एंगल को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 110। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 110। दोबारा समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में आपको चाप का, आपको स्पर्श रेखाओं के बीच का एंगल दिया हुआ, चाप का एंगल पूछता है। तो इससे क्या करना है, पहले आपको इस केंद्र को मिला देना है, फिर इससे परिधि को भी मिला देना है। सबसे पहले ये करना है, ये आपको दिया होगा, इससे आपको केंद्र, देखिए 2 स्पर्श रेखा है, उससे केंद्र और सामने स्पर्श रेखा के बीच का एंगल का सम होता है 180 डिग्री। ये 40 है तो ये कितना हो जाएगा, 140, 180 में से माइनस कर देंगे। इसे निकालने के बाद ये परिधि का कोण निकालेंगे। देखिए केंद्र कोण का हाफ होता है परिधि का कोण, तो इसका हाफ कर दिया, ये आ गया। फिर इसे निकालने के बाद फिर आएगा चाप का एंगल। तो ये एंगल और ये एंगल चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज में कोणों का योग कितना होता है, 180। ये 70 है तो इसे 180 में से माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 110।
तो इस तरह से इस क्वेश्चन में 4 स्टेप होते हैं बस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटी व बीटी एक वृत्त की स्पर्श रेखा है। इस तरह से आपको वृत्त बनाना है। यहाँ पर एक ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है और यहाँ से स्पर्श रेखा खींची गई है। देखिए ये हो गए वृत्त और यहाँ से स्पर्श रेखा खींची गई है ए से और बी से, जो कहाँ पे मिलती है, टी पर जाके, यानी ए टी और बी टी दो स्पर्श रेखा है। और पी क्यू चाप, देखिए दो चाप है, ए ऐसे करके चाप बनाने हैं आपको, तो ये बन गया पी और इधर चाप बनेंगे, ये होते हैं चाप। ये आपको पी और क्यू दो चाप दिए। फिर आपसे बोला है चाप ए बी पर दो बिंदु हैं, यानी ए बी पर दो बिंदु है, ये हो गया वृत्त का केंद्र। मैंने आपको बताया था केंद्र को आपस में क्या कर देना है, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएं तो केंद्र को आपस में मिला देना है। इस तरह से केंद्र को आपस में क्या कर देंगे, मिला देंगे। ये हो गया केंद्र ओ मान लेते हैं। ए पी बी यानी कि पहले चाप के बीच का एंगल आपको कितना दिया है, 140 डिग्री। तो बिंदु Q, ये सामान्य चाप है, बोला है ये सामान्य चाप है, ए बी पर है, ए बी पर ही है, तो हमसे पूछा है ए टी बी, यानी ये एंगल पूछा है दो स्पर्श रेखाओं के बीच का एंगल। तो इसमें देखिए 4 स्टेप होते हैं। ये एंगल आपको दिया है तो ये बन गया ए पी बी क्यू, चक्री चतुर्भुज, और चक्री चतुर्भुज ये एंगल दिया और सामने वाला एंगल निकालना है। इससे पहले सामने वाला एंगल निकालेंगे तो 180 डिग्री होता है दोनों का सम। ये 140 डिग्री दिया है तो ये कितना होगा, 40 डिग्री। फिर देखिए इससे केंद्र का कोण निकालेंगे तो 40 डिग्री का 2 टाइम्स कर देंगे 80 डिग्री। अब इससे क्या निकालेंगे, ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो ये 80 डिग्री था तो ये कितना होगा 100 डिग्री। आप इसे थ्योरेटिकली भी कर सकते हैं, इसमें पेन की कोई नीड नहीं होती। ठीक है, पहले चक्रीय चतुर्भुज के सामने का कोण निकालेंगे तो ये कोण दे, सबसे पहले ये एंगल निकालेंगे। ये एंगल कैसे आएगा, जो भी एंगल दिया है उसे 180 में से माइनस कर देंगे तो ये आ गया 40 डिग्री, यानी ये एंगल आपके आ गया 40 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर ये वाली कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, ये वाली प्रॉपर्टी यूज होती है कि अगर आपको परिधि का कोण दिया है और केंद्र का कोण निकालना है तो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल होता है 2 थीटा दोगुना। देखिए ये परिधि का कोण आ गया, इससे क्या निकाल लेंगे, केंद्र का कोण, तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स। देखिए यहाँ ऊपर सॉल्व कर लेते हैं तो 2 × 40 तो कितना हो गया 80 डिग्री, यानी केंद्र का कोण कितना आ गया 80 डिग्री। अब देखिए ये क्या है, ये इनकी त्रिज्या है, यानी OA और OB ये त्रिज्या होगी, और ये क्या है स्पर्श रेखा, और स्पर्श रेखा और त्रिज्या के आमने सामने वाले एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो जो भी इसके जस्ट सामने दिया है उसे 180 में से माइनस कर देंगे तो कितना एंगल आ जाएगा 100 डिग्री। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। पहले आपको ये दिया था साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी चक्रीय चतुर्भुज, उससे ये सामने वाला एंगल निकाला 40 आ गया, फिर इससे केंद्रीय कोण निकाला 80 डिग्री आ गया, फिर इससे ये वाला एंगल निकाला। तो आपको इनमें से कोई एक एंगल के बनूंगा तो आपको अगर ये के बना है तो पहले ये निकालेंगे, फिर उसके बाद ये दिया है तो पहले इससे ये निकालेंगे हाफ करके, फिर इससे ये निकालेंगे, फिर इससे वो निकालेंगे। देखिए साथियों एक और क्वेश्चन करते हैं सेम वैसा ही। देखिए AT BT दो वृत्त की स्पर्श रेखा है। इस तरह से वृत्त है और ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है और इनसे एक स्पर्श रेखा खींची गई है, इसका नाम है AT और दूसरी स्पर्श रेखा का नाम है BT। ये हो गई स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट। फिर क्वेश्चन में बोला है PQ दो चाप है। यहाँ पर देखिए चाप इस तरह से बनाते हैं, एक चाप हो गया ये, इन पॉइंट को आपस में मिला देते हैं, और एक चाप हो गया ये आपका P है और ये आपका Q है, ये हो गए दो चाप। ये हो गया केंद्र, और केंद्र को आपस में मिला देना है। जब भी दो स्पर्श रेखा जाती हैं तो इन पॉइंट से बनता है केंद्र। फिर हमसे बोला गया APB। देखिए एक चाप का एंगल आपको दिया है कितना 140 डिग्री, और हमसे पूछा है कि दो स्पर्श रेखाओं के बीच का एंगल बता दीजिए। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये चक्रीय चतुर्भुज है APBQ, तो चक्रीय चतुर्भुज के सामने वाले एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो पहले ये एंगल फाइंड करेंगे,
ये एंगल क्या, देखिए ये एंगल फाइंड करेंगे, ये एंगल कैसे आएगा यहाँ पे देखते हैं। तो 180 डिग्री में से दिए हुए एंगल को, सामने वाले एंगल को माइनस कर देते हैं। तो जब माइनस करेंगे तो माइनस करने पे हमारा आएगा 6 यानी 76। तो ये एंगल आ गया आपका 76। अब इससे पहले केंद्र का एंगल निकालेंगे। भाई केंद्र का एंगल पता होगा तभी तो ये एंगल आएगा। दो स्पर्श रेखाओं के बीच का एंगल तब आता है जब उनके केंद्र का एंगल पता हो। तो केंद्र का एंगल कैसे निकालेंगे, इसका जस्ट हाफ कर देंगे तो ये आ जाएगा केंद्र का एंगल। तो इस एंगल को किस तरह से निकालेंगे, परिधि का एंगल दिया है इसका दुगना करना है, सॉरी देखो परिधि का दिया है इसका दुगना कर देंगे तो केंद्र का आ जाएगा। यानी दुगना करने पे ये कितना बनेगा, 2 टाइम्स करने पे ये 12, 117 और 152, यानी कि ये एंगल आ गया आपका 152। अब देखिए केंद्र और सामने वाली स्पर्श रेखा जहाँ पे कट करती है उन दोनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो ये एंगल कैसे आएगा, जो भी सेंट्रल एंगल यानी केंद्रीय कोण होगा उसे 180 में से माइनस कर देना। माइनस करने पे बनेगा आपका 8, ये बनेगा 82 यानी 28 डिग्री। ये हो गया हमारा आंसर। सबसे पहले देखिए ये दिया था आपको चक्रीय चतुर्भुज बना, इससे ये निकाल लिया 180 में से माइनस करके, फिर इसका 2 टाइम्स करके ये केंद्रीय कोण निकाल लिया। केंद्रीय कोण से स्पर्श रेखाओं के बीच का एंगल निकाल लिया। देखिए साथियों हमारा ये नेक्स्ट टाइप है। ओ केंद्र वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं। देखिए ओ केंद्र वाला कोई वृत्त है, इस तरह से आपको वृत्त दिया और यहाँ पर दो स्पर्श रेखाएं, ये आपको पॉइंट ए दिया है और यहाँ पर पॉइंट आपको बी दिया है, ये पॉइंट है बी और यहाँ से दो स्पर्श रेखाएं जो कि एक है ए पी और एक है बी पी, यानी ये पॉइंट है पी। फिर बोला गया सी डी एक अन्य स्पर्श रेखा है जो ए पी यानी ए पी और बी पी को सी और डी बिंदु पर काटती है। देखिए ये वृत्त है, यहाँ से एक और स्पर्श रेखा रही है जो ए पी को तो सी बिंदु पर काट रही है और बी पी को डी बिंदु पर। इस तरह से क्वेश्चन में बोला गया ए पी बी, ए पी और बी, ये एंगल हमें दिया है 64 डिग्री। हमसे पूछा है सी ओ डी, ओ यानी केंद्र, तो सी ओ और डी ये हमें फाइंड करना है, ये केंद्रीय कोण। देखिए कभी भी इस तरह से स्पर्श रेखा काटती है तो आपको देखो सी ओ और डी ये एंगल आपको फाइंड करना है, सी ओ डी ये एंगल हमें बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में ये फिक्स रहता है, आपको या तो ये गिवन होगा या ये कंप्लीट एंगल। देखिए ये हो गई दोनों स्पर्श रेखा और ये हो गई त्रिज्या, और स्पर्श रेखा और त्रिज्या यानी सामने वाले कोणों का योग, कंप्लीट का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए ओ बी, यानी एंगल निकालेंगे ए ओ बी केंद्रीय कोण। तो क्या करेंगे 180 डिग्री में से जो स्पर्श रेखाओं का एंगल होगा उसे माइनस कर देंगे। इसे माइनस करेंगे तो माइनस करने पे हमारा आएगा 6 और यहाँ से आपका 1 और ये रहेगा 1 यानी 116, यानी कि ये कंप्लीट एंगल ए ओ बी ये कितना आ गया 116। पर हमसे पूछा है सी ओ डी, तो कभी भी आपसे इसके बीच का एंगल पूछा हो तो ये इस बड़े वाले एंगल का हाफ होता है, यानी कि सी ओ डी जो होगा वो केंद्रीय कोण जो होगा ए ओ बी का हाफ होता है। तो 160 डिवाइड 2, तो इसमें डिवाइड करेंगे तो 5 और ये 8, यानी ये आ गया 58 डिग्री। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। इसी तरह से होता है ये क्वेश्चन सेम। देखिए केंद्रीय कोण हमें स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण दिया था, स्पर्श रेखा और केंद्रीय कोण के आमने सामने वाले एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो इसे 180 में से माइनस करेंगे तो ये कंप्लीट एंगल आ गया कंप्लीट, पर हमें तो इतना एंगल चाहिए, तो ये जो एंगल है इस कंप्लीट एंगल का हाफ होता है हमेशा। तो जो एंगल आ गया है केंद्रीय कोण उसका हाफ कर देंगे, तो जो स्पर्श रेखा से बना कोण होगा वो आ जाएगा। या आपको इस तरह से भी दे सकता है, मान लीजिए ये आपको कंप्लीट दिया है और ये पूछ लिया हो तो इसका कंप्लीट हाफ कर देंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, वही क्वेश्चन है सेम कि आपको ए पी और ए बी दो स्पर्श रेखा है और एक अन्य स्पर्श रेखा है सी डी जो ए पी को सी पर कैंसिल आउट करती है, काटती है, और बी पी को डी बिंदु पर।
हमसे हमें दिया है AOB यानी केंद्रीय कोण, आपसे इस तरह से बोल के भी दे सकता है केंद्रीय कोण कंप्लीट कितना दिया है 100। और हमसे पूछा है COD यानी इस स्पर्श रेखा से बना कोण। तो देखिए कभी भी इस तरह से ये आता है स्पर्श रेखा से बना कोण और आपको केंद्रीय कोण यानी कि ये वाला आपको गिवन है। तो जो स्पर्श रेखा एक्स्ट्रा बनी है COD से बना जो कोण है वो केंद्रीय कोण का हाफ होता है यानी AOB का क्या हो जाएगा हाफ। और AOB क्वेश्चन में कितना दिया है 100, तो 100 का हाफ कर देंगे, इससे कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 डिग्री। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो बड़े वाले केंद्रीय कोण का हाफ कर देंगे तो COD हमारा आ जाएगा, जो कि एक स्पर्श रेखा से बनेगा जो पहली वाली स्पर्श रेखा को कैंसिल आउट कर रही हो। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें दिया है O केंद्र वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं AP और BP हैं। यह आपको एक वृत्त दिया है, एक पॉइंट दिया आपको A और एक पॉइंट दिया आपको B। यहाँ से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं जो बिंदु P पर जाके मिलती हैं, क्वेश्चन में इस तरह से बोला गया। फिर एक और बोला गया है कि CD एक अन्य स्पर्श रेखा है जो AP को C पॉइंट पर काटती है। तो यहाँ से स्पर्श रेखा खींचेंगे एक और जो AP को तो C पॉइंट पर काट रही है और BP को D पॉइंट पर। फिर यहाँ से ये हो गया केंद्र, केंद्र को आपको इस तरह से मिला देना है। तो आपसे पूछा है आपको इस क्वेश्चन में एंगल दिया है COD, ये O केंद्र है और COD इस बार आपको ये एंगल दिया है 35 डिग्री। तो हमें APB और AOB कुछ भी पूछ सकता है इससे, कभी भी आपको एक्स्ट्रा जो स्पर्श रेखा है उससे बना हुआ कोण दिया हो, सबसे पहले आपको उससे केंद्रीय कोण निकालना है। केंद्रीय कोण कैसे निकालेंगे, देखिए केंद्रीय कोण हमें कभी भी स्पर्श रेखा मैंने अभी बताया था केंद्रीय कोण का क्या होता है हाफ होती है। ये आपको कितना दिया है 35 डिग्री। तो AOB यानी केंद्रीय कोण कितना आ जाएगा, इसका अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो केंद्रीय कोण आपका कितना आ गया 70 डिग्री। एक आंसर तो आपका ये आ गया। जो स्पर्श रेखा काटेगी दो स्पर्श रेखा को उसके द्वारा बना कोण ये 35, इसका 2 टाइम्स कर देंगे तो केंद्रीय कोण आ जाएगा। अगर केंद्रीय कोण का हाफ करते थे तो ये आ जाता, तो इसका 2 टाइम्स कर देंगे तो ये आ जाएगा। अब देखिए ये एंगल और सामने जो स्पर्श रेखा काट रही है दोनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो जो भी एंगल आया है यानी एंगल हमसे APB पूछा है तो केंद्रीय कोण हमारा कितना आया था कंप्लीट 70 डिग्री। इसे 180 डिग्री में से माइनस कर देना है तो हमारे स्पर्श रेखाओं के बीच का एंगल आ जाएगा। तो कितना आ गया 110 डिग्री। ये हो गया आंसर। इन क्वेश्चनों में पेन की नीड नहीं होती है, सिर्फ डायग्राम बनाना है और आंसर देना है, इसमें इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पूछ सकता। अगर आपको इससे स्पर्श रेखा का कोण दिया तो 35, इसका 2 टाइम्स किया तो केंद्रीय कोण आ गया AOB और सामने वाला एंगल निकालना है आपको ये वाला। तो इसे 180 में से केंद्रीय कोण को माइनस कर देंगे, यानी 180 में से 70 माइनस कर देंगे तो ये कितना आएगा 110। बस ये 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसमें। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें O केंद्र वाले वृत्त पर दो प्रतिच्छेद रेखाएं AP और BP है। इस तरह से O केंद्र वाला वृत्त है कोई, यहाँ पर एक बिंदु है A, एक बिंदु है B और यहाँ से दो स्पर्श रेखाएं यानी 2 टेंजेंट ड्रॉ की जाती है, खींची जाती है, बिंदु P पर जाके मिलती है। यहाँ से हमें दिया है इसका सेंटर है O, ये इसका सेंटर है O। फिर हमसे बोला गया है कि AB वृत्त के किसी बिंदु C पर 75 का कोण बनाते हैं यानी परिधि पर। तो यहाँ बिंदु C है और यहाँ से A और B, क्वेश्चन में लिखा हुआ है AB वृत्त की किसी बिंदु C पर यानी परिधि लिखा हुआ है यहाँ पर परिधि। तो परिधि हो गई ये ACB और ये कितने का एंगल बना रहे हैं 75 का। फिर हमसे बोला गया है तो APO, AP और O इस तरह से ये वाला एंगल बताना है आपको। सॉरी, देखिए APO ये वाला एंगल बताना है। तो देखिए हमें परिधि का एंगल दिया है, परिधि के एंगल से केंद्रीय एंगल निकाल लेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ये मैंने आपको बताया था। यहाँ से एक कॉर्ड है यानी जीवा है और यहाँ से केंद्र पे कोई एंगल बनता है। अगर ये एंगल थीटा है तो केंद्रीय कोण कितना हो जाता है 2 थीटा। तो देखिए ये परिधि का कोण हो गया, ये केंद्र का कोण हो गया। तो इसे कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले
इस कंप्लीट एंगल को निकालेंगे तो कंप्लीट एंगल हमारा कितना आ जाएगा 75 यानी ए ओ बी निकालेंगे जो 2 टाइम्स हो जाएगा किसका ए सी बी का ए सी बी यानी पर्दी के कोण का। तो 2 टाइम्स कर देंगे इसका कितना हो जाएगा ये हो गया 140 डिग्री 140 डिग्री। अब देखिए अब हमसे ये हाफ एंगल पूछा है तो हाफ एंगल के लिए मैंने बताया था अगर जहाँ पे स्पर्श रेखा कट करती है और सामने वाले केंद्र पर लाइन खींच देते हैं तो इस एंगल को हाफ हाफ पोर्शन में डिवाइड कर देता है। तो 140 डिग्री का हाफ कर देंगे तो इससे कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 75 यानी आपके क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 75। तो कभी भी ये एंगल पूछता है तो ये एंगल आपको गिवन हो कोई भी एंगल आपको गिवन हो ये एंगल गिवन हो इससे ये निकाल लेंगे इससे ये निकालेंगे फिर ये निकालेंगे ये डायरेक्ट बनता है तो इससे ये कंप्लीट एंगल निकाल लिया उसका हाफ कर दिया तो ये एंगल आ गया। तो इसी तरह से करते हैं इन क्वेश्चनों को। देखिए साथियों हमसे इसमें पूछा था APO यानी ये एंगल आपसे पूछा था ये वाला। तो देखिए ये एंगल हमारा देखिए ये 75 था इसका 2 टाइम्स आया कितना 140 ये आपको 75 दिया था यहाँ पे 75 तो 75 का ये आ गया 150 ये कंप्लीट एंगल 150 आ गया इसका हाफ कर देंगे ये एंगल आ जाएगा तो ये एंगल कितना आ जाएगा 75। देखिए ये स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या है त्रिज्या और स्पर्श रेखा कितने का एंगल बनाती है मैंने बताया था आपको 90 डिग्री का। किसी भी वृत्त में अगर स्पर्श रेखा है और केंद्र से सामने वाली भुजा स्पर्श रेखा पर लंब डाल देते हैं तो ये 90 का कोण बनता है स्पर्श रेखा के साथ। ये एंगल आपसे पूछा है यानी कि ये वाला तो ये बन गया त्रिभुज AOP। तो 180 डिग्री में से इन दोनों एंगल को सम को माइनस कर देंगे तो माइनस जब कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा इनको प्लस करेंगे ये हो गया 5 और इनको प्लस करेंगे तो 165 तो ये बन गया आपका 15 डिग्री। तो इसमें कोई भी एंगल पूछ सकता है आपसे ये एंगल दिया था इसका 2 टाइम्स कर दिया ये आ गया कितना आया था 150 और इसका हाफ कर दिया तो ये आ गया 75 ये भी कितना हो गया 75। और किसी भी केंद्र से अगर स्पर्श रेखा पर लंब डालते हैं यानी परपेंडिकुलर तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये एंगल हो गया 90 ये एंगल हो गया 75 ये एंगल पूछा है तो दोनों एंगल को सम करके 180 में से माइनस कर दिया तो हमारा आंसर कितना आ गया 15 डिग्री। तो प्यारे साथियों आज हम यहीं तक रखते हैं। आज से हमने प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट करते हैं। आपके UPSI के जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं वो एक एक करके सभी को सॉल्व करेंगे। जितना भी मैथ का पोर्शन है UPSI UP पुलिस कांस्टेबल SSC MTS SSC CHL जो भी एग्जाम होते हैं उन सभी प्रैक्टिस सेट की मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। तो आपको मेरे साथ ही प्रैक्टिस करते चलना है और सिलेबस को कंप्लीट करते चलना है। आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो मेहनत करते रहिए हमेशा अच्छा सोचिए अच्छा खाइए बी हेल्दी बी पॉजिटिव। अच्छा खाएंगे अच्छा सोचेंगे तो हमेशा पॉजिटिव ही रिजल्ट आते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे किसी की मदद हो सके हेल्प हो सके। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स वगैरह को जिससे वो अपने मुकाम तक पहुंच सकें। तो आज यहीं तक रखते हैं धन्यवाद।